हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का प्रति शनिवार रामनगर के इस लेसूडी आश्रम में भगवद गीता के इस सत्र में जो प्रथम सत्र है उसमें सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही भाग्यशाली जीव भगवान श्री कृष्ण की कथा में आकर के बैठ सकते हैं। तो भाग्यशाली जीव भगवान की इस कथा में आकर के बैठ सकते हैं और कथा को श्रवण यानी सुन सकते हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप। भगवद गीता को समझे अगर हम तो यहां से समझना शुरू करेंगे। और ये सीन जो गीता में आप देख रहे हैं, कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। देखिए ये सीन जो है ना, इसको आप हृदय में बिठा दीजिए, क्योंकि ये सीन ऐसा सीन है जो इस सीन को देख करके या हृदय में धारण करके प्राण त्यागता है ना, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाता है। ये पहला पोस्ट भगवद गीता का। सिर्फ गीता का इस पोस्टर को आप याद कर लीजिए, हृदय में बिठा दीजिए। इसको याद करने मात्र से भगवान के धाम जा सकते हैं। सीन कुछ ऐसा है, भगवान राइट हैंड में घोड़ों की लगाम और लेफ्ट हैंड में चाबुक घोड़ों पर, और सारथी के रूप में बैठे हैं अर्जुन के रथ पर, ड्राइवर बन के। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कैसे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं और उनका ड्राइवर सारथी बनने तक को तैयार हो जाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवतम में, क्योंकि आज उत्तरायण का दिन है। भागवतम में शरीर त्यागते समय कृष्ण सामने थे और भीष्म पितामह ये बात कह रहे हैं कि मुझे तो आप सामने हो, पर मुझे वही सीन याद आ रहा है जब आप अर्जुन का रथ चला रहे थे। और ये जब भीष्म बोल रहे हैं तो भागवत के वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी इसको वर्णन करते हुए कहते हैं, जिन जिन लोगों ने महाभारत में ये सीन देखा था ना, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, इसको पार्थ सारथी कहा जाता है। ये सीन, ये मंदिर पार्थ सारथी के रूप में भगवान का नाम है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सीन जिसने देखा था महाभारत के योद्धाओं ने, यानी 18 अक्षौणी सेनाएं थी। कितने लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, तो युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया। युधिष्ठिर महाराज जबकि धर्मराज हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने कहा 1 अबज 66 करोड़ 20,000 लोग मारे गए। यानी भारत की लगभग आज की बस्ती भी इतनी नहीं है। उस समय इतने योद्धा महाभारत के युद्ध में मारे गए। और जिन जिन योद्धाओं ने ये सीन देखा था, पार्थ सारथी को, या शायद हो सकता है नजीक वालों ने सुन भी लिया था भगवत गीता को, तो वो सारे के सारे योद्धा जो हैं वो भगवान के धाम में गए। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं,
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक श्लोक में कहा कि तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हो? अगर तुम युद्ध करोगे और जीत गए तो राज्य प्राप्त होगा। अगर तुम युद्ध करते, अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए तुम मर भी गए, तो जो योद्धा युद्ध में मरते हैं ना, वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो तुम्हें स्वर्ग की तो गारंटी है, यानी वहां स्वर्ग भी मिलेगा, यहां राज्य भी मिलेगा, इसलिए युद्ध करो। अब भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा युद्ध करने से, परंतु ये कृष्ण का ये सीन जिन्होंने युद्ध में देखा, तो भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन योद्धाओं ने ये सीन देखा, वो स्वर्ग में नहीं, कहां गए? भगवान के धाम में, गोलोक धाम में। इसलिए आज भीष्म पितामह, आज के दिन ही, उत्तरायण के दिन, 400 साल की उम्र थी भीष्म पितामह की, और 58 दिन बाणों की शीर्षया पर इस उत्तरायण की राह देख रहे थे। क्योंकि शरीर छोड़ना, दक्षिणायण 2 वर्ष में पर्व आते हैं, दक्षिणायण और उत्तरायण। उत्तरायण के बाद जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उत्तरायण के बाद यानी उत्तरायण से, तो वो उच्च गति, उच्च लोकों को प्राप्त होता है। उधर्म गच्छन्ति सात्वता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। ऊंचे लोगों में, ऊंचे लोगों को जाता है। जो कि भीष्म पितामह तो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और 12 महाजनों में एक महाजन है जो धर्म को अच्छी तरह जानते हैं, कृष्ण की भक्ति को अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने शरीर त्यागते समय कृष्ण का स्मरण किया था। उत्तरायण की राह देख रहे थे आज के दिन की, और स्वयं कृष्ण वहां पर आए थे, और भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना की थी। ये जो सीन मैंने देखा, भगत के वश में है भगवान, किस प्रकार आप अर्जुन के ड्राइवर बन गए थे, वो सीन मुझे मेरे हृदय में बैठ गया। और ये सीन छोड़ते देखते उन्होंने शरीर छोड़ा था और भगवान को प्राप्त हुए थे आज के दिन। भीष्म पितामह, वो भीष्म पितामह कह रहे हैं इस भगवद गीता के पोस्टर में कि ये सीन अगर कोई रोज देखता है, यानी जिनके घर में भगवद गीता है और रोज देखता है, रोज पढ़ता है, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो भीष्म पितामह और महाजनों के, भक्तों के चरणों में हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये सीन जैसे भीष्म पितामह के हृदय में था, भागवत के माध्यम से हम सुन सकते हैं। भीष्म पितामह का देह त्याग भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में, तो वो सीन हमारे हृदय में भी बैठ जाए और अंत समय में हमें भी इस पार साथी को याद करने का मौका मिले। तो वर्णन आता है भगवद गीता का कि जैसे भगवान इस धरती पर बद्ध जीवों का अवतार, बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं अनेक अनेक प्रकार के। तो जब भगवान को जल के रूप में आना होता है, हमने सुना, तो गंगा और यमुना के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान को जब पत्थर के रूप में इस संसार में अवतार लेना होता है, तो अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं। जब लकड़ी के रूप में आना होता है, तो जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं, या शब्द के रूप में आना होता है तो महामंत्र हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र के रूप में आते हैं। भगवान को जब समय के रूप में अवतार लेना होता है, तो एकादशी तिथि, माधव तिथि के रूप में आते हैं। और भगवान को जब बुक के रूप में अवतार लेना होता है, तो भगवद गीता भागवत के रूप में इस धरती पर भगवान आते हैं। और ये एक पोर्टेबल मंदिर है। मंदिर जाना होता है तो हमें
स्नान करना पड़ता है, हमें हमारे घर से निकलना पड़ता है, कुछ किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। परंतु ये एक ऐसा पोर्टेबल मंदिर है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो हमारे घर में, जो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, हमारी यात्रा में, ट्रेन में, ऑफिस में, कहीं भी पढ़ सकते हैं। और भगवान का ये हार्ट कहा गया है महाभारत में, ये भगवान का हृदय है। और भगवान ये हार्ट अपना हम सबको देने के लिए तैयार हैं। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को ही अपना हार्ट देना चाहता है, या प्रेमिका अपने प्रेमी को ही हार्ट देना चाहती है, परंतु भगवान उन सारे बद्ध जीवों को जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं, अपना हार्ट, हृदय देने के लिए तैयार हैं। और ये लव लेटर के रूप में भगवान ने लगभग, ये 700 श्लोक हैं, 200 श्लोकों में भगवान ने ये कह दिया कि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम सुख प्राप्त करोगे, तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें गोलोक धाम मिलेगा, तुम कैसे मेरी शरण आओ तो तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी, तुम मेरी शरण में मुझसे प्रेम करोगे, मेरा चिंतन करोगे तो मैं कैसे तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हर चीज को भगवान ने यहां बताया कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, सिर्फ शर्त यह है तुम मेरा चिंतन करो। चिंता और चिंता बिंदु मात्र भेद। चिंता व्यक्ति को रोज जलाती है और चिंता व्यक्ति को एक बार जलाती है। तो भगवान ने कई श्लोकों में हमें समझाया, अपना हार्ट दिया, मैं तुम्हें यहां मिल सकता हूं, तुम यहां आओ, मैं तुम्हें मिल सकता हूं, मैं ऐसे तुम्हें अपना धाम देने को तैयार हूं। परंतु इतनी इतनी बातें सुनाने पर भी हम जैसे बद्ध जीव भगवान की शरण में जाना नहीं चाहते। भगवान की कथा होती है तो हमारे पास समय नहीं है। यही बद्ध जीव की आज वो है, दुर्भाग्य है। इस भगवद गीता के पोस्टर को याद करते हुए संजय ने धृतराष्ट्र को अपना मत दिया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या भूति दुआ नीतिर मतिर मम। जहां पर भगवान श्री कृष्ण, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर विद्या है, वहीं पर सारे सुख संपत्ति के साधन हैं। ये संजय ने अपना मत दिया इसलिए क्योंकि योग कलयुग के लोग जो हैं भगवत गीता को, इस सीन को देख करके डर जाते हैं कि ना 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 बाबा, हम अपने घर में भगवत गीता को नहीं रखेंगे, ये महाभारत होगी हमारे घर में, महाभारत नहीं होगी इसलिए ये रखनी चाहिए। घर में जादू टोना मेली विद्या भूत प्रेत आदि पिशाच न आए इसलिए हमें ये सीन, ये भगवत गीता पाठ सारथी रखना चाहिए। परंतु कलयुग के लोग उल्टा समझ करके कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे, महाभारत का युद्ध होगा हमारे घर। भगवान ने क्यों ड्राइवर बने कृष्ण का, कृष्ण क्यों ड्राइवर बने अर्जुन का, कितना प्रेम करते हैं अर्जुन से, क्यों भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये भगवत गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा सखा हो। ऐसा तो अर्जुन क्या करते थे। एक बार देखिए, कृष्ण की 16,108 रानी है, जिसमें सत्यभामा ने कृष्ण से यह प्रश्न किया था कि क्या क्या अर्जुन ऐसे कौन से कार्य करता है कि आप उसके वश में हैं, आप उसके ड्राइवर तक बन गए, कौन सी ऐसी भक्ति करता है अर्जुन। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, सत्यभामा तुम मेरे साथ चलो, और सीधे अर्जुन के कमरे में पहुंच गए। अर्जुन सो रहे थे, हम सोते हैं ना तो खराटे निकलते हैं मुंह से, और अर्जुन सो रहे थे ना तो अर्जुन के श्वास से कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण ये निकल रहा था। अब कृष्ण बोल रहे थे, देखो सत्यभामा, मैं इसको कैसे जगाऊं, ये नींद में भी मुझे याद कर रहा है। ये सीन दिखाने के लिए भगवान ने क्या लीला की थी। वहां पर महादेव, शिव जी भी पहुंच गए, ब्रह्मा पहुंच गए, सारे देवता पहुंच गए थे वहां पर, और अर्जुन की इस निद्रा को देख रहे थे। ऐसी भक्ति क्या हमारे अंदर है? और जिसके अंदर ऐसी भक्ति आ जाती है ना, भगवान उसके वश में आ जाते हैं। हम तो जागते हुए भी भगवान का नाम ठीक से नहीं लेते। अरे लेते ही नहीं बहुत से लोग तो। राम राम बोलो तो मुख से राम राम निकलता ही नहीं है। कितना दुर्भाग्य है। और पाप इतने किए हैं तो राम का नाम कैसे निकलेगा? परंतु वैष्णव का, भक्तों का आशीर्वाद जब कृपा मिल जाती है ना, तब मुख से राम का नाम निकलता है। या पुण्य कर्म, पहले के जन्मों की सुकृति होती है तो व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। ये गीता अभी छपी नहीं थी। गीता अभी प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण महाराज को कहा था कि भगवत गीता अभी तक आई नहीं है, और कुंभ का मेला लगने जा रहा है। उस समय कुंभ का मेला लगने वाला था, तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि भगवत गीता यहाँ वितरण हो। परंतु गोपाल कृष्ण महाराज आए और प्रभुपाद से कहा कि अभी तक भगवत गीता प्रिंटिंग नहीं हुई है, तो हम क्या करें? प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम भगवत गीता का जो सार है इसमें भूमिका के रूप में दिया गया है, और हमारी इस फॉर्म में एक छोटी स्मॉल बुक मिलती है गीता सार, 15 के 20 रुपए की है, जिसमें भगवत गीता की भूमिका बताई गई है। तो वो छोटी बुक छप गई है। तो प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को कहा, तुम वो छोटी भगवत गीता लेके आओ और लोगों को बांटो यहां कुंभ के मेले में। उस समय गीता सार के नाम से छोटी बुक थी, उसका सबसे पहले उद्घाटन हुआ। और यही इस भगवत गीता की भूमिका है। जब आप भगवत गीता की भूमिका पढ़ेंगे ना, जब पहला अध्याय शुरू होगा, इससे पहले प्रभुपाद भगवत गीता का पूरा वर्णन कर रहे हैं कि इसमें क्या है और कैसे कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ के बहुत अच्छा भक्त बन सकता है। क्योंकि इस संसार में 1000 प्रकार की भगवत गीताएं आपको मिलेंगी। आप गीता लेने जाओगे तो सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा, कौन सी गीता लो और कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि भगवत गीता लिखने वाले कई लोग हैं। जैसे कोई ब्राह्मण ने लिखी तो बोलेगा कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। या कोई राज विद्या, कोई जो मंत्री पद पर है वो लिखेंगे तो बोलेंगे भगवत गीता एक राज विद्या है। और अनेक प्रकार के अपने अपने मतों को प्रस्तुत करते हैं। परंतु भगवत प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी, इसको लिखा भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। जो व्यक्ति इस भगवत गीता यथारूप को पढ़ता है उसके जीवन में परिवर्तन आता है। क्योंकि एक भगवान के शुद्ध भक्त ने ये लिखी है। और एक प्रेस रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा कि आपकी सफलता का कारण राज क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने भगवत गीता यथारूप को लिखा। और भगवत गीता यथारूप को जब प्रभुपाद जी ने लिखा तो अपने वाक्य, मनमाने वाक्य भगवत गीता में प्रस्तुत नहीं किए। जैसे अन्य अन्य गीताओं में जिन वक्ताओं ने वक्ता के वक्तव्य को न लेकर के अपने भाव प्रस्तुत किए हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण के जो वाक्य हैं उनको अच्छी तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वक्ता के वक्तव्य को लेकर के प्रस्तुत किया है। और प्रेस रिपोर्टर को बताते हुए, यही मेरी जीवन की सफलता है।
तो उस गीता को अगर हम पढ़ेंगे तो ये गीता है क्या? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि गीता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी प्रॉपर्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए और वहां के प्रधानमंत्री बराक ओबामा को ये गिफ्ट दी भगवत गीता, और कहा कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको गिफ्ट देने के लिए लाता। महात्मा गांधी के जीवन में जब भी कभी प्रॉब्लम आते तो महात्मा गांधी भगवत गीता को उठाते और उसमें से सॉल्व निकालते। इस प्रकार महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराया। और हमारे आज भी मद्रास की एक साइंस यूनिवर्सिटी है, विक्रम साराभाई साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से वो विख्यात है। उस साइंस की यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था जिसमें कई तरह के नए प्रयोगशाला में दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं कि आधुनिक समाज, आधुनिक विज्ञान कहां तक पहुंच गया है। तो वो लड़का घूमते घूमते एक गार्डन में आ गया और गार्डन में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति था, कुछ उम्र थी, वो भगवत गीता लेकर के पढ़ रहा था। और उस लड़के ने उस बूढ़े को देख करके कहा कि आप अभी तक भगवत गीता को पढ़ते हैं? पुराने जमाने के लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं। आप जानते हो हमारी साइंस, हमारा देश आज कहां पहुंच चुका है? साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है और पता नहीं वो क्या क्या शब्द बोलते जा रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति उसको देख रहा था, पर फिर से उसने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। 5-10 मिनट के बाद वो जब पढ़ करके उठे और उस गार्डन की गेट से जब निकल रहे थे तो वहां करोड़ों की गाड़ी थी, बहुत महंगी, और उसके साथ आगे पीछे गाड़ियां थी, ब्लैक कमांडो थे, बंदूकें और गन लेकर के खड़े थे। वो आ गए और वो बूढ़ा व्यक्ति जब ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो अंदर बैठा। वो विद्यार्थी जिसने ये सब भाषण किया ना, वो देख करके चौंक गया, ये कौन है? और दौड़ते दौड़ते गया, सर आप बताइए आप कौन हैं? क्योंकि उस विद्यार्थी ने तब उसको कहा था कि साइंस ने इतनी तरक्की की है, आप देखिए। उस व्यक्ति ने कहा था तुम कहां पढ़ते हो? उसने कहा मैं विक्रम साराभाई साइंस एजुकेशन जो है उसमें पढ़ रहा हूं। अब ये दरवाजा जब खोल रहे थे और अंदर बैठे और इस लड़के ने पूछा आप कौन हैं? तब उसने कहा मैं ही विक्रम साराभाई हूं और मैं रोज भगवत गीता पढ़ता हूं। 440 वोल्ट का झटका उस लड़के को लग गया कि जिस साइंस की तरक्की की हम बात करते हैं उसका अध्यापक रोज भगवत गीता पढ़ता है। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और कैसे महान लोग जैसा जैसा अनुकरण करते हैं और सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। नरेंद्र मोदी सफाई कराने के लिए हमको दिखाएगा, झाड़ू मार रहा है, देश की सफाई रखनी है, तो आज सब लोग सफाई रखते हैं। ये भगवत गीता से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो अब बात करें, जब व्यास देव ने एक वेद लिखा और उस एक वेद में से 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, 4 वेदों की रचना की और उस 4 वेद में से वेदों का सार के रूप में 108 उपनिषदों को प्रस्तुत किया। वो 108 उपनिषद जो हैं, जैसे गाय उपनिषद, गौ उपनिषद, तुलसी उपनिषद और गीतोपनिषद जिसको हम भगवत गीता कहते हैं,
ये 108 उपनिषदों की रचना की व्यासदेव ने। और उस वेदों का जो अंत है, यानी वेदों का जो सार है, वो उपनिषद के रूप में व्यासदेव ने लिखा। और उपनिषदों का जो सार है वो 108 उपनिषदों का सार है भगवत गीता। और उसी वेद को, वेदा अंत का अर्थ है वेदों को जब अंत होता है सूत्र रूप में, वेदांत सूत्र के रूप में व्यासदेव ने लिखा। और वेदांत सूत्र का सार है भागवतम। वेदांत सूत्र का सार है भागवतम। आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। और वेदांत उपनिषद, वेदों का अंत है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है भगवत गीता। तो भगवत गीता को ये 505 वेदांत सूत्र जब आप पढ़ेंगे, 555 सूत्र हैं इसमें। जैसे अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म के प्रति हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं दुखी क्यों हूं, मैं सुखी कैसे रहूंगा, ये जिज्ञासा। ऐसे वेदांत सूत्र हैं। और ऐसे 555 सूत्र बलदेव विद्याभूषण ने लिखे गोविंद भाष्य के टीका। और बलदेव विद्याभूषण, अब आप भगवत गीता को जब समझेंगे ना, पढ़ेंगे, पहला ही प्रभुपाद जी ने ये गीता समर्पण की है बलदेव विद्याभूषण को। क्यों? क्योंकि इसमें से जो तात्पर्य लिखे गए हैं प्रभुपाद के द्वारा, 70 से 80% तात्पर्य बलदेव विद्याभूषण की टीका से लिखे गए हैं। 4 टीकाएं, 4 तात्पर्य इस भगवत गीता में हैं, जिसमें बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रामानुजाचार्य और प्रभुपाद, ये 4 तात्पर्य के रूप में इस भगवत गीता को यहां पर प्रस्तुत किया गया। और इस भगवत गीता को अगर समझें तो भगवत गीता को ये नाम दिया गया भगवत गीता यथारूप, यानी भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज रूप में, जैसे भगवान ने कहा, मैंने समझाया, भगवान के भाव को प्रस्तुत किया गया। यानी भगवान का जैसा स्वरूप, जैसा स्वभाव है, उस रूप को प्रभुपाद जी ने प्रकट किया। किसी व्यक्ति का मैं परिचय दूं, बाहर रोड पर खड़ा है और मूर्ख है, और मैं यहाँ आकर के उसको जानता हूं, तो मैं आपको पता बताऊं कि वो व्यक्ति मैंने उससे मिला था, वो मूर्ख है। यानी उसका जो स्वभाव है, मूर्खता, उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया था। ये मूर्खता वाली बात नहीं, पर यहाँ पर उच्च कोटि के भक्तों का वर्णन आए या भगवान का वर्णन आए, भगवान के स्वभाव को प्रभुपाद जी जान करके प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत किया गया। और भगवत गीता में जैसे मायावादी भगवत गीता पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ करते हैं, या लिखते हैं तो अर्थ का अनर्थ। जैसे भगवान आपको गीता कौन सी पढ़नी चाहिए, ये अगर समझना है, जैसे आप कोई भी गीता उठा लोगे तो उसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, ये पढ़ोगे तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारे समस्त पापों को हर लूंगा, तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा। अब मायावादी लोग जब भगवत गीता को लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? तुम उस भगवान की शरण में नहीं, तुम उस भगवान के अंदर जो आत्मा बैठी है ना, कृष्ण के, उसकी शरण में जाओ। वो गीता का सहारा लेते हैं, परंतु कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये मायावादी हैं। तो उन मायावादियों की लिखी हुई भगवत गीता को अगर हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले यह तय करना है कि हमें किसकी भगवत गीता को पढ़ना है। और आगे प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता में जब हम ये फर्स्ट पेज खोलेंगे तो श्रीमद्
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अब पहले श्री भगवत गीता में श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है राधा, श्री का अर्थ होता है किसी सम्मानित व्यक्ति को जब मान दिया जाता है श्री। बहुत सारे अर्थ हैं श्री के। और श्रीमद, श्रीमद यानी एक महान व्यक्ति के द्वारा मुख से निकली हुई, उस महान व्यक्ति यानी कृष्ण के मुख से निकली हुई अमृत के रूप में वो गीतो उपनिषद है जो भगवान ने गाया हुआ गीत। अब गीतो उपनिषद क्यों लिखा गया? भगवान का बोलना है ना, वो गाना होता है। भगवान का चलना होता है ना, वो नाचना होता है, गोलोक धाम की बात। इसलिए इसको गीतो उपनिषद कहा गया। और आगे एसी, एसी का अर्थ होता है अभय चरण। प्रभुपाद जी का बचपन का नाम है अभय चरण। और जब उनको दीक्षा मिली, संन्यास प्राप्त हुआ, तो फिर आगे भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कोई भी श्लोक आप पढ़ेंगे, वो चाहे ज्ञान का हो, ब्रह्म का हो, ईश्वर का हो, उसका जब प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं ना, उस श्लोक का अंत भक्ति हो जाता है। भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत, हर श्लोक को भक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद का अर्थ होता है जो कृष्ण की, प्रभु की चरण में रहता है वो प्रभुपाद। अथवा तो बहुत सारे जो प्रभु हैं जो कृष्ण की शरण में हैं, वो प्रभुपाद की शरण में रहते हैं, इसलिए उसका नाम है प्रभुपाद। तो ये पहला पेज और दूसरा पेज, इसको हमने समझा। आगे भूमिका है, फिर उसके बाद पहला अध्याय शुरू होगा और एक एक श्लोक हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। किसी को मालूम है कितने हैं? हाँ। और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? हाँ। भगवत गीता में एक एक अध्याय का नाम और एक एक अध्याय में कितने श्लोक हैं वो भी समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। जैसे पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैन्य निरीक्षण। ये प्रभुपाद जी ने नाम दिया, संस्कृत में अलग है, अर्जुन विषाद योग। ऐसे संस्कृत के 18 नाम अलग है। और जैसे भगवत गीता के पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं, दूसरे अध्याय में 72, तीसरे अध्याय में 42, चौथे अध्याय में 43, पांचवें अध्याय में 29, छठे अध्याय में 47, सातवें अध्याय में 28, आठवें अध्याय में 30 या 34, 32, नौवें अध्याय में 34, 10वें अध्याय में 42, 11वें अध्याय में 55, 12वें अध्याय में 20, 13वें अध्याय में 35, 14वें अध्याय में 27 और 15वें अध्याय में 20, 16वें अध्याय में 24, 17वें अध्याय में 35, 18वें अध्याय में 78। इस श्लोकों की संख्या है और इनके नाम भी याद होने चाहिए। हमको इस प्रकार से भगवत गीता पढ़नी है तो वास्तव में गुरु और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हम कैसे पढ़ते हैं भगवत गीता, किस भाव से पढ़नी चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। ये श्रीरंगम में एक ब्राह्मण था, हमारे गुरु महाराज हमेशा ये उदाहरण देते हैं। और वो भगवत गीता पढ़ता था उस मंदिर में, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस मंदिर में पहुंचे और देख रहे थे। वो ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, अच्छी तरह श्लोकों का उच्चारण कर नहीं पा रहा था, पर वो भगवत गीता पढ़ रहा था। उसके आंख में से आंसू निकल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण है, उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये भगवत गीता पढ़ रहे हो, तुम्हें इसमें ऐसी क्या खास बात लग रही है कि तुम्हारे आंख में से आंसू निकल रहे हैं? उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं छोटा आदमी हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि तुम रोज भगवत गीता पढ़ो, इसलिए मैं भगवत गीता पढ़ता हूं। परंतु क्योंकि मैं श्लोकों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर रहा हूं तो लोग हंसते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं।
परंतु यहां पर मैं देख रहा हूं इस पार्थ सारथी को, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, परंतु किस प्रकार अपने भक्त के वश में है और भक्त के ड्राइवर बन चुके हैं। ये देख करके मेरे आंख में से आंसू निकल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसको गले लगाया और कहा कि वास्तव में भगवत गीता पढ़ने वाले तुम सही खिलाड़ी हो। ये भाव होना चाहिए गीता पढ़ते समय। हम पढ़ते हैं, उठाते हैं, समझे नहीं समझे रख दिया, नहीं समझे तो भी पढ़ना चाहिए। ये नहीं समझे तो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता ऐसा अमृत है जो अंदर जाती है ना, वो पवित्र ही करती है। परंतु धीरे धीरे हमें उन भक्तों के साथ संग करके उन भक्तों के आदेश अनुसार पढ़ें और समझने का प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इस गुरु परंपरा के द्वारा इस भगवत गीता को समझा और पढ़ा है। गुरु परंपरा का वर्णन भी भगवत गीता में आएगा, हम आगे समझेंगे और आगे समझे भगवत गीता को तो क्या वर्णन है भगवत। इसी पेज में आगे पहले पेज पे है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। ये प्रभुपाद जी ने नाम दिया इस्कॉन। इस्कॉन का अर्थ होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। इसका स्वप्न हमारे गुरु परंपरा में ही रूप गोस्वामी ने देखा था और रूप गोस्वामी ने उस समय सोचा था कि ऐसी एक संस्था हो जिसमें लोग आए, अंतरराष्ट्रीय सारी दुनिया की संस्था जिसमें सारे लोग जुड़े, भक्त बने और भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाए। एक ऐसा घर हो जिसमें सारे जीव समाहित हो जाएं। ये रूप गोस्वामी ने स्वप्न देखा था और फिर जीव गोस्वामी की भी इच्छा थी कि ऐसी संस्था बने और प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई थी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। और उसमें बहुत सारे आज भी मेंबर बन के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप इस्कॉन के कौन हैं, तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी इस इस्कॉन का मेंबर ही हूं। तो उसने कहा कि आप तो संस्थापक हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा मैं फाउंडर मेंबर हूं। मैंने इस्कॉन बनाया है, बनाने वाला सेवक मेंबर हूं। हमेशा अपने आप को दास के रूप में प्रस्तुत करते थे। अपने आचरण से आचार्य हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार रहना और काम करना है। और उसके बाद आप नीचे पढ़ेंगे तो बीबीटी का वर्णन आता है। नीचे देखिए तिलक है और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, एक प्रभुपाद जी ने बुक ट्रस्ट बनाई है, उसको इस्कॉन नाम नहीं दिया। अब आप सोचेंगे, आपने प्रभुपाद को पूछें कि आपने इसको इस्कॉन नाम क्यों नहीं दिया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, इसको अलग नाम क्यों दिया गया? तो उसका उत्तर यह है कि कहीं भी किसी देश में जैसे कुछ आतंकवाद होता है, झगड़े होते हैं, तो कभी मंदिरों को भी तोड़ा जाता है या मंदिरों को या भगवान को स्वीकार नहीं किया जाता। परंतु वहां पर बुक ट्रस्ट जो होती है उसको अस्वीकार नहीं किया जाता। किसी भी देश में जाइए वहां पर बुक तो मिलेगी ही कहीं भी। इसलिए कभी हो सकता है कि हमारे इस्कॉन को किसी देश में स्वीकार नहीं किया जाए, परंतु बुक ट्रस्ट जो है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट यानी भगवत गीता को तो स्वीकार करेंगे और कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तब वो भक्त बनेगा और फिर से मंदिरों की स्थापना होगी। इसलिए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट नाम दिया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में ये ज्ञान भगवत गीता का वितरण हो, आगे की पीढ़ियों को समझाएं। इसलिए
पहले हमें भगवत गीता को समझना पड़ेगा। जैसे किसी गांव में हम जाते हैं ना, तो खेती का मार्ग होता है ना, रास्ता बना होता है, और वहां से हम गुजरते हैं। खेत से निकलते हैं ना, तो एक छोटा सा रास्ता मिट्टी का बना होता है, परंतु बारिश होती है तो वहां घास निकल आता है, और घास निकल आता है तो लोग रास्ता भूल जाते हैं, बोलते हैं कहां से जाना है, कौन सा मार्ग है, पता नहीं। इसी प्रकार परंपरा द्वारा ये भगवत गीता का ज्ञान जब आ रहा था, तो कुछ समय में ऐसा समय आया कि ये ज्ञान लुप्त हो गया, और ज्ञान लुप्त होने के कारण लोग समझ नहीं पाए कि अब हमें कौन से रास्ते पर जाना है। क्योंकि ये गीता का ज्ञान लगभग 12 करोड़ साल पहले भगवान ने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, और फिर से 5000 साल पहले अर्जुन को यह ज्ञान दिया गया। और उसके बाद भी अगर हम लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और समझाएंगे नहीं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बहुत ही गलत मार्ग पर जाएंगी। हमारे बच्चों को हम ये शिक्षाएं नहीं देंगे तो संस्कार बिगड़ेंगे आगे। और अभी देखिए लोग कितने बच्चे बिगड़ चुके हैं मोबाइल की वजह से। एक हमारे भक्त बोल रहे थे कि आप तपस्या करते हो, व्रत रखते हो, बोलते हैं हाँ। कोई सोमवार रखता है, कोई मंगलवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई एकादशी, कोई ये कोई वो। सब लोगों ने उंगली उठाई, तो उस भक्त ने कहा आपको 2023 में एक व्रत रखना है, और वो ऐसा व्रत है जिसमें आपको मोबाइल नहीं उठाना है, या तो उठाओ तो उस दिन आपको व्हाट्सएप नहीं देखना है, इंस्टाग्राम नहीं देखना है, फेसबुक नहीं देखना है, ट्विटर नहीं देखना है, गूगल नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। जब ऐसा आप करोगे, वो जो व्रत होगा ना आपका, भगवान धरती पर आ जाएंगे। पगले इतनी तपस्या कर रहा है, रुलाएगा क्या मुझे? ये तपस्या हो जाएगी। हम अगर आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान नहीं देंगे तो मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाएंगे, जीवन का लक्ष्य, मैं दुखी हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये भूल जाएंगे। जीवन के लक्ष्य को भूलने के, भटकने की वजह से कोई व्यक्ति मन में सोचता है मैं आत्महत्या करूं, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, कितने प्रकार के दुख व्यक्ति उन दुखों का सामना नहीं कर पाता है जीवन में जब आते हैं तो। इसलिए हमारी ये जवाबदारी होती है कि आने वाली पीढ़ी को उस भगवत गीता का ज्ञान दें और समझाएं। हम पहले भगवत गीता को समझें और फिर समझाने का प्रयास करें, ये अब हमारी जवाबदारी है। और इस भगवत गीता में क्या वर्णन आता है? 5 विषय के बारे में। ईश्वर यानी भगवान कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि भगवान कौन है, ये भगवान, वो भगवान, बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, या तो बोलते हैं ये बाबा भगवान, या मैं भी भगवान तू भी भगवान। इतने सारे कंफ्यूज हैं, अभी तक उन लोगों को भगवान क्या है, कौन है, वही पता नहीं है। और गीता में भगवान के स्वयं के वचन है कि मेरी शरण में आओ, यानी कृष्ण की। तो हमें पहले भगवान को समझना है, और जिसने ये अपने जीवन में समझ लिया कि कृष्ण ही भगवान है, 90% भक्ति उसकी हो गई उसी समय, वो सक्सेस है। अब उसको भक्ति करना सिर्फ 10% ही है, परंतु ये न समझकर और भगवान 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 जितने अपने जीवन में होता रहेगा और कंफ्यूज होता जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र में और फंसता जाएगा, क्योंकि मुक्ति देने वाले वही मुकुंद कृष्ण ही हैं। एक ही शास्त्र में कहा गया कि मैं तुमको मुक्ति दे सकता हूं, गीता में भगवान की गारंटी कार्ड। और किसी शास्त्र में कोई भी व्यक्ति आपको दिखा दे ये चैलेंज के साथ, श्लोक के साथ कि मैं मुक्ति दूंगा,
नहीं होगा, संभव ही नहीं है। किसी ने नहीं लिखा है। कितने शास्त्र, कितने पुराण, कितने ग्रंथों को आप पढ़िए, किसी का कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि मैं मुक्ति दूंगा। इसलिए कृष्ण ही भगवान है, ये समझना। ईश्वर, फिर जीव, जीव यानी हम, जीवात्मा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस स्तर पर जीना। कोई कहता है मैं रमेश भाई, कोई सुरेश भाई, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अफ्रीकन हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं। ये अपनी पहचान बताता है, पर ये पहचान सही पहचान नहीं है। हमारी सही पहचान है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और उसकी सेवा करना ही उसका वास्तविक धर्म है। ईश्वर, जीव, फिर प्रकृति। कैसे तीन गुण जो होते हैं हमको बांध कर रखते हैं जंजीरों से। प्रकृति के 3 गुण, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमको कैसे बांधते हैं, और वो प्रकृति कैसे भगवान के वश में है, ये समझना है गीता में। प्रकृति, और फिर काल, काल यानी समय। हमें इस संसार में कुछ समय मिला है, काल मिला है, और गीता में कहते हैं वो काल मैं ही हूं। 11वें अध्याय में भगवान ने बताया, और विराट रूप भी बता दिया। क्योंकि बहुत सारे भगवान आजकल जो हॉस्पिटल में भी है ना, ऑक्सीजन पे, वो बोलते हैं मैं भगवान हूं। और तुम भगवान हो तो पहले विराट रूप दिखाओ। अपने चरणों में चिन्ह है, चरणों में 19 चिन्ह है भगवान के। लेफ्ट साइड में 11 और राइट साइड में 8। वो चिन्ह है तुम्हारे अंदर। तुम गोवर्धन उठा सकते हो। कोई भगवान है तो उसको बोलो। और दवा लेते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बूढ़े बन जाते हैं, मर जाते हैं, कहते हैं मैं भगवान हूं। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म के कौन से कर्म करने चाहिए, ये भी भगवान ने बताया कि हमें कहां तक पहुंचना है, कैसे। एक हमारी जो शुरुआत होती है वो बद्ध जीवन से शुरुआत होती है। जैसे हम बद्ध अवस्था में हैं, अभी कर्म के बंधन में है, प्रकृति के वश में है, और इससे आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्मयोग की अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। कर्मयोग की अवस्था यानी कर्म जो होता है हमारा, वो कृष्ण की सेवा में अर्पित करना पड़ेगा। निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं, फल की आसक्ति से रहित। और कर्म योग से हमें ज्ञान योग तक पहुंचना है, ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि ज्ञान के बिना की हुई भक्ति जो है वो उस बलून के समान है, जो बलून कभी भी फट सकता है। ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञान से अष्टांग योग, और अष्टांग योग से फिर भक्ति योग तक पहुंचना है। ये सीढ़ी है, 1 by 1। तो हम भक्ति को, कृष्ण को, गीता को समझ पाएंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय भगवद गीता में 18 अध्याय में कैसे समझाए गए हैं। पहला 1 से 6 वो कर्मयोग, फिर 7 से 12 भक्ति योग, और 13 से 18 वो ज्ञान योग। 3 विषय में, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के विषय में गीता में समझाया गया है। तो समय क्योंकि हो गया है, मोटा मोटी यानी अगर हमें समझना है शॉर्टकट में, तो इतना समझ लें कि केवल एकमात्र भगवद गीता पढ़ने से हमारा उद्धार हो सकता है। गीता महात्म्य में बताया गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम। एक ही शास्त्र है कलयुग के लिए, कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, जो देवकी के पुत्र ने गाया हुआ गीत है, गीतोपनिषद भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देवता है इस संसार में जिसकी भक्ति हमें करनी है, और वो है देवकी का पुत्र कृष्ण। तस्य एकम, एक ही मंत्र उसी कृष्ण का जो हम गाते हैं कलयुग में,
जो कलयुग का सार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक ही मंत्र और एक ही सेवा उस भगवान श्री कृष्ण की, वो है कर्म। ऐसे हमें भक्ति करनी है। ये गीता महात्म्य का ये श्लोक है और इसको समझ के ये ऐसे 7 श्लोक भगवद गीता में प्रस्तुत किए गए हैं शंकराचार्य द्वारा, और शंकराचार्य के गीता महात्म्य के ये 7 श्लोक प्रभुपाद जी ने इसमें लिखे हैं। हम धीरे धीरे भगवद गीता को पहले मैं परिचय दे रहा हूँ भगवद गीता का, समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम इसको पढ़ेंगे पहले अध्याय से, पहले श्लोक से, और फिर एक एक अध्याय का वर्णन आता है। पद्म पुराण में कोई व्यक्ति पहला अध्याय पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलता है, कोई व्यक्ति दूसरा अध्याय पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलता है, कोई व्यक्ति पूरे 18 अध्याय पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलता है, आदि गीता 9 पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलता है, 3 अध्याय पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलता है, 1 अध्याय पढ़ता है तो उसको क्या, कोई 10 श्लोक पढ़ता है तो उसको क्या, 5 श्लोक पढ़ता है, 1 श्लोक पढ़ता है उसको क्या, ये सब वर्णन हम आगे चर्चा करेंगे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। थोड़ा विषय आपको हार्ड लगा है, नहीं समझ में आया हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, या और कोई भी प्रश्न हो भक्ति विषय तो आप पूछ सकते हैं।